और कहता है मैं कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। इमरान खान ने ये दावा किया था कि मैं जो है वो महंगाई नहीं करूंगा, उसके इनमें वो बिजली के बिल भी फाड़ रहा है। वो धरना क्या लगाएंगे, ये सारे वही लोग हैं। आप देखें ना, सब ने कर्जा लेके हजम कर लिया है, किसी ने किक्स बैक्स लिए हैं। मुल्क किस तरह मकरूज हो गया है इतना। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। यू एक्सप्रेस न्यूज के ऑफिस में कमांडर राजा अल्ताफ जमात इस्लामी के उम्मीदवार हल्का LA4 तशरीफ लाए। सुनते हैं राजा शौकत और कमांडर अल्ताफ की गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं कमांडर राजा अल्ताफ साहब, जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे महंगाई के बारे में कि बिजली रुपया 95 पैसे बढ़ चुकी है, अभी पेट्रोल की जो से मिली है वो गई हुई है, ये क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने ये दावा किया था कि मैं जो है वो महंगाई नहीं करूंगा, उसके क्लिप्स जो है अभी मौजूद हैं सारे, जिनमें वो बिजली के बिल भी फाड़ रहा है और कहता है मैं कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सारी की सारी करप्ट टीम जो नून लीग और काफ लीग और बाकी जितने सारे इसके साथ आ गए हैं और ये दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे हैं। कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई। इस वक्त गरीब जो है पिस रहे हैं और लोगों को अब ये फैसला करना चाहिए कि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज करेंगे या उन्हें दलदल में, इसी दलदल में छोड़ के जाएंगे। और अगर लोगों ने ये फैसला ना किया तो ये तबाह और बर्बाद हो जाएंगे और किसी के पास ये सकत नहीं रहेगी कि वो अपने बेटे को पढ़ाए कहीं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा सके और उनको जो है वो 2 वक्त का जो है खाना खिला सके। तो मेरी इस मीडिया के वसात से ये दरख्वास्त है लोगों से कि PTI के ख़िलाफ़ जो है वो उठ खड़े हूँ और जो हमारे आने वाली नस्ल का दुश्मन है उसके खिलाफ डट के खड़े हो जाएं, वरना ये तबाह हो जाएंगे। नहीं, PDM का जो जुलूस अभी कह रहे हैं इतना लगाएंगे, वो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? इतना जो कह रहे हैं PTI नहीं, PDM जी, PDM वाले वो धरना क्या लगाएंगे, ये सारे वही लोग हैं। आप देखें ना, सब ने कर्जा लेके हजम कर लिया है, किसी ने किक्स बैक्स लिए हैं। मुल्क किस तरह मकरूज हो गया है इतना। आज इस मुल्क का बच्चा जो है वो लाखों का मकरूज है। तो ये सारे लोग जो है इस मुल्क में कोई डिलीवर नहीं कर सकते और इसके लिए यानी लोग जो है उन लोगों को मुंतखब करें जो उनके खैर खा हैं, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, जिनका रहना सहना जो है उनसे मिलता जुलता है। तो जो यशु में अपने फंसे हुए हैं वो किधर लोगों की खिदमत करेंगे। नहीं, नवाज शरीफ के दौर में तो सस्ता थी, पेट्रोल सस्ता था और बाकी चीज़ें भी सस्ती थी। वो तो अभी PTI वालों ने महंगी की है ना, नवाज शरीफ का तो ना आप कह सकते। देखें जी, ये एक दिन में ये सारा काम नहीं होता। एक दिन में कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती तो एक दिन में महंगाई की सब इनका किया दरा है सारा। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसने नालायकी की इंतहा कर दी है। बहरहाल वो भी बेकसूर नहीं है, सारे के सारे वही लोग जो नवाज शरीफ के साथ है वही इसके साथ है ना, नए बंदे तो कोई नहीं है। ज़िला मीरपुर के अंदर PTI बहुत छा रही है, क्या समझते हैं आप? वो वोट लेने के कामयाब होगी, हुकूमत बना लेगी? यहाँ भी लोगों का शौक जो है वो मट्ठा हो जाएगा अगर इन्होंने इसके साथ, यानी PTI का यहाँ इनके सारे जो है रिमोट जो वो तो इमरान खान के हाथ में है। तो ये क्या करेंगे, इनके पास उनके जलसे तो कामयाब हो रहे हैं। वोट तो पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन जलसे तो कामयाब हो रहे हैं। जलसे यहाँ लोग बरादरी की बुनियाद पे करते हैं, क्योंकि किसी असूल की बुनियाद पे थोड़ा करते हैं। इसलिए तो लोग जो है यहाँ कोई मेरिट नहीं है, कोई किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग जो है वो तसब में फंसे हुए हैं और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये भुगतेंगे इस पर। वफाक में हुकूमत बलूचिस्तान में ऊँचे साहब की है, वो कोई काम नहीं करवा सके, जिला मीरपुर का कोई भी फंड नहीं ला सके। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फंड्स क्या जी, ये इन लोगों ने ये ज़्यादा है मीरपुर में खड़ी में। आप देखें ना, इसमें इधर नून लीग की हुकूमत थी और उधर जो है PTI की हुकूमत थी, तो दोनों ने 1 रुपये का किसी को रिलीफ नहीं दिया है। तो दोनों जिम्मेदार है, इसमें एक तो नहीं है। हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने लोगों की आवाज़ को हुक्मरानों तक और अवानों तक पहुँचाने में बड़ी मेहनत की है और मैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ कि आप मजलूमों की आवाज़ बनेंगे। नाज़रीन, ये थे कमांडर अल्ताफ साहब, आज UFS न्यूज़ के ऑफिस में तशरीफ लाए। ये हमारे मेहमान थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया।